big hello to all my dear friends out there. I am Mansi और आज हम जो है चैप्टर जो पढ़ रहे थे अपने लास्ट सेशन में सूरज एंड टूटू, इसी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किस तरह से सूरज जो है मंगल का बेटा होता है और एक फिशरमैन होता है मंगल। उसकी तबीयत एक दिन खराब होती है तो इसलिए सूरज को अकेले जाना पड़ता है मछलियां पकड़ने, और उस दिन जो है नदी में बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, उसकी बोट जो है वो उलट जाती है और किस तरह से फिर उसकी मुलाकात एक डॉल्फिन से होती है। और वो डॉल्फिन की जो है एक बच्चा होता है, छोटा बेबी होता है टूटू नाम का, उन दोनों की किस तरह से फ्रेंडशिप होती है। और फिर हमने पढ़ा कि जो है उसको सूरज को पहली बार टूटू के बारे में यानी कि डॉल्फिन्स के बारे में पता चलता है। तो इसी चैप्टर का, इसी स्टोरी का आगे का पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सूरज एंड टूटू, इसका नेक्स्ट पार्ट। सो इन द लास्ट सेशन वी हैव रेड अबाउट टूटू, अबाउट डॉल्फिन्स, कि किस तरह से डॉल्फिन्स जो होती है वो एक मैमल होती हैं, जस्ट लाइक वी आर, हम भी एक मैमल्स ही हैं। और वे जो है दे ब्रीथ एयर थ्रू द ब्लो होल, उनके सर पे, उनके हेड पे जो है ब्लो होल होता है और उसके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं, सांसें लेते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सूरज कहता है आर यू अ मैमल, क्या तुम एक मैमल हो, स्तनधारी हो? टूटू, यस आई एम, वी आर नॉट बोर्न आउट ऑफ एग्स, वी आर बोर्न एंड फेड लाइक यू। तो इस पर टूटू कहती है कि हाँ मैं हूं, हम जो है हम एग्स से यानी अंडों से नहीं पैदा होते, हम वी आर बोर्न एंड फेड लाइक यू, हम तुम्हारी तरह ही पैदा होते हैं, मतलब माँ जन्म देती है और तुम्हारी तरह ही फेड लाइक यू, खाना भी तुम लोग जैसे ही हम लोग खाते हैं। डू यू लिव ओनली इन द गंगा, क्या तुम सिर्फ गंगा में ही रहती हो? नो, एज मैन लिव इन मैनी कंट्रीज, वी ऑल्सो लिव इन वेरियस रिवर्स एंड सीज। तो इस पर टूटू उसको बताती है कि नहीं, जिस तरह से तुम मनुष्य जो हो तुम अलग अलग देशों में रहते हो, वैसे ही हम भी हैं, हम अलग अलग नदियों में और समुद्र में रहते हैं। वी आर फाउंड इन द नॉर्थ एंड फार ईस्टर्न सीज, हम जो है नॉर्थ और फार ईस्टर्न जो समुद्र होते हैं वहां पे हम पाए जाते हैं। वी ऑल्सो लिव इन द ब्लैक एंड द बाल्टिक सीज, इसके साथ ही हम ब्लैक और बाल्टिक सीज, बाल्टिक जो समुद्र है वहां पे भी पाए जाते हैं। माई कजिन्स हु लिव इन द सी ग्रो अप टू सेवरल मीटर्स। नाउ हु आर कजिन्स, कजिन यानी कि जैसे कि हम लोग कहते हैं हमारे चचेरे, ममेरे, फुफेरे, इस तरह के जो भाई बहन होते हैं हम उनको कजिन्स बोलते हैं। तो यही कह रही डॉल्फिन कि मेरे जो कजिन्स हैं वो who live in the sea, जो समुद्र में रहते हैं, वे लोग several meters, कुछ मीटर्स तक, मतलब कई मीटर तक वो लोग बढ़ते हैं। सी ग्रो अप टू several meters। सूरज पूछता है आर यू ऑल ब्लैक इन कलर, क्या तुम लोग का सबका कलर ब्लैक होता है? टूटू कहती है नो, माई कजिन्स आर ब्लैक ऑन द टॉप एंड देयर बेली इज वाइट। उस पर वो कहती है कि नहीं, मेरे जो कजिन्स हैं वो ब्लैक ऑन द टॉप यानी कि ऊपर से काले हैं, और उनकी जो बेली, बेली यानी कि क्या होता है, जो अंदर का भाग होता है, नीचे का भाग होता है, वो वाइट है। सूरज पूछता है डू यू ऑल्सो ईट लाइक अस, क्या तुम भी हमारे जैसे ही खाना खाते हो? टूटू कहती है नो, दो वी हैव अबाउट 140 नीडल लाइक टीथ, वी यूज इट टू कैच एंड होल्ड अ फिश, वी डोंट च्यू लाइक यू, वी स्वेलो आवर फूड। तो इस पर टूटू उसको बताती है कि नहीं, हालांकि हमारे भी हमारे 140 नीडल लाइक थी, नीडल यानी कि सुई, सुई जैसे दांत हैं, हमारे पास सुई जैसे 140 दांत हैं। वी यूज इट टू कैच एंड होल्ड अ फिश, तो हम उसका यूज किस लिए करते हैं? एक मछली को पकड़ने के लिए, एंड होल्ड, और उसको कैच यानी कि नदी से पकड़ना, और होल्ड यानी इसको पकड़े रखना, ठीक है ना, इसके लिए करते हैं। वी डोंट च्यू लाइक यू, हम तुम्हारी तरह जो है खाना चबाते नहीं, यानी मछली को चबा चबा के नहीं खाते। वी स्वेलो आवर फूड, हम अपने खाने को निगलते हैं। स्वेलो करना नहीं, निगल जाना, गिटक जाना। सूरज पूछता है डू यू टॉक अमंग योरसेल्फ एज वी डू, क्या तुम लोग भी आपस में बातें करते हो जैसे हम करते हैं? टूटू कहती है अंडर वाटर वी प्रोड्यूस क्लिकिंग साउंड एंड विसल्स। तो वो कहती है कि पानी के अंदर, पानी के नीचे हम जो है क्लिकिंग साउंड, क्लिक क्लिक ऐसे साउंड, और विसल्स यानी कि सीटियां, हम ऐसी आवाजें निकालते हैं। वी डू हैव आईज बट वी कांट सी लाइक यू, हमारी आंखें हैं लेकिन हम तुम्हारी तरह देख नहीं सकते। वी फाइंड आवर फूड बाय साउंड,
हम अपना खाना जो है आवाज से पहचानते हैं, यानी कि आवाज से हम उसको पकड़ते हैं। वी मेक क्लिकिंग साउंड एंड लिसन टू द इको प्रोड्यूस्ड। हम जो क्लिकिंग साउंड जो करते हैं वो उसको बनाते हैं, उसको निकालते हैं, और फिर जो उसका जो इको होता है उसको सुनते हैं, जो इको प्रोड्यूस होता है। टेल मी समथिंग मोर अबाउट मी। सूरज कहता है कि तुम मुझे अपने बारे में और भी कुछ बताओ। टूटू कहती है लाइक यू वी टू असेंबल टू हेल्प वन अनदर। तुम लोग जैसे हम भी एक दूसरे को हेल्प करने के लिए इकट्ठा होते हैं। वी ऑल्सो मूव टूगेदर टू ईट फिश। हम एक साथ ही मूव करते हैं, इधर से उधर जाते हैं मछलियों को खाने के लिए। इफ एनी डॉल्फिन इज इन डेंजर वी रश टू हेल्प इट। अगर कोई डॉल्फिन खतरे में है तो हम उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं, मदद के लिए भागते हैं। रश करना नहीं, भागना। सूरज पूछता है व्हाट आर द डेंजर्स, तुम्हें क्या खतरे हैं। दिस ग्रेट रिवर गंगा इज आवर होम। ये जो महान नदी गंगा है ये हमारा घर है। बट इट इज बीइंग पॉल्यूटेड। लेकिन इसको प्रदूषित किया जा रहा है। इट कॉजेज एलिमेंट्स। इससे कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। द फिशरमैन ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अस। इसके साथ ही जो मछुआरे हैं वो भी हमारे लिए कई तरह की समस्याएं खड़ी करते हैं। माई फादर डाइड व्हेन ही वाज ट्रैप्ड इन अ बिग नेट। मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई जब वो एक बड़े से मछली के पकड़ने वाला जो नेट होता है, जाला होता है, उसमें फंस गए थे और उससे उनकी मृत्यु हो गई। गंगू कहती है कम टूटू सूरज इज गेटिंग लेट। तो गंगू इस पे कहती है कि चलो टूटू, सूरज को अब देर हो रही है। टूटू ओके मदर, सूरज आई मस्ट गो नाउ, माय मदर इज कॉलिंग मी, सी यू अगेन। तो वो भी उसको सूरज को बाय करके चली जाती है, कहती है कि अच्छा माँ, सूरज अब मुझे जाना चाहिए, मेरी माँ मुझे बुला रही है, तुम्हें तुमसे फिर से मिलूंगी। और सूरज भी कहता है ओके सी यू अगेन, कि हाँ फिर से मिलेंगे। तो इस तरह से ये बड़ी प्यारी सी स्टोरी थी जो हमने आज पढ़ी। आइए अब जो है कुछ ग्लॉसरी एंड नोट्स पढ़ते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। बीनीथ, बीनीथ इज अ प्रेपोजिशन जो कि एक जगह बताता है, स्थान बता रहा है किस चीज का। तो बीनीथ का मतलब क्या है, बिलो, अंडर, नीचे। मैमल, मैमल इज अ नाउन, एनिमल विच फीड इट्स यंग विथ मिल्क, स्तनपाई। यानी कि वे एनिमल, वे जानवर जो कि अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, है ना, स्तनधारी, उसको मैमल बोलते हैं। ब्रीथ इज अ वर्ब, टेक एयर इनटू द लंग्स एंड सेंड इट आउट अगेन, यानी कि सांस लेना, है ना, कि हम जो हवा लेते हैं, हवा छोड़ते हैं, दैट्स कॉल्ड ब्रीदिंग। वेरियस एडजेक्टिव है, इसका मतलब है डिफरेंट, भिन्न, अलग अलग जो होता है। स्वेलो इज अ वर्ब, इसका मतलब है टू अलाउ टू गो डाउन द थ्रोट विदाउट चूइंग, यानी निगलना, यानी कि बिना चबाए किसी खाने को निगल लेना, गिटक लेना। रश इज अ वर्ब, इसका मतलब है मूव विथ ग्रेट स्पीड, तेजी से भागना। रश का मतलब है तेजी से भागना। और फिर है ट्रैप्ड, ट्रैप्ड इज अ वर्ब, इसका मतलब है कॉट, फंस गया, पकड़ा गया। तो ये तो थे हमारे ग्लॉसरी एंड नोट्स। आइए अब कुछ एक्सरसाइज पार्ट देखते हैं इसकी। लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड स्टडी एक्सरसाइज। फाइंड आउट फ्रॉम द लेसन द वर्ड्स व्हिच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स। चैप्टर में कुछ शब्द आए हैं तो वो हमें इसमें लिखने हैं जिनके की ये मीनिंग है जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं। An animal that gives birth to babies and does not lay eggs, यानी कि एक जानवर जो कि बेबी को, बच्चे को जन्म देता है और अंडे नहीं देता, उसको क्या बोलते हैं, मैमल। द चाइल्ड ऑफ योर आंट और अंकल, आपके आंटी का या फिर अंकल का, चाचा, मामा, मामी, इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कजिन। ठीक है ना, वो हमारे कजिन होते हैं। नेक्स्ट है टू रिपीट और सेंड बैक अ साउंड, यानी कोई आवाज, जैसे कि अगर आप किसी पहाड़ी क्षेत्र में जाओ कभी और वहां पे आवाज लगाओ कोई अपने ही नाम की, तो वो आवाज फिर से आपको वापस आती है, दैट इज कॉल्ड इको, है ना, रिपीट करना या फिर सेंड बैक अ साउंड। द एक्शन ऑफ मेकिंग द एयर, वाटर एटसेट्रा डर्टी एंड डेंजरस, यानी कि जिस चीज से हवा, पानी इत्यादि जो है दूषित होता है, गंदा होता है और खतरनाक बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पॉल्यूशन, यानी कि प्रदूषण। रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। देखिए हमें नए शब्द बनाने हैं, नए मतलब कि इसके मीनिंगफुल शब्द बनाने। जैसे कि पहला जो शब्द है इसकी स्पेलिंग गलत लिखी है, क्या होगी, स्ट्रगल। ये जो अंडरलाइन वर्ड्स है ये करेक्ट स्पेलिंग है, स्ट्रगल, STRUGGLE। अफ्रेड, देखिए यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी है, अफ्रेड, AFRAID। नेक्स्ट वर्ड इज डॉल्फिन। तो आपको इन सब वर्ड्स के लिए आप जितने अच्छे से वोकैबुलरी अपनी पक्की करेंगे, लर्न करेंगे, स्पेलिंग्स आप आराम से कर सकते हैं। तो डॉल्फिन। नेक्स्ट वर्ड इज
through, THROUGH. Next word is cousin, COUSIN. And people, PEOPLE. So all these words you have to learn it by the heart. Next है हमारे composition है, उसको देखते हैं. Write a paragraph in about 100 words on the dolphin. Dolphin के ऊपर 100 शब्दों में एक पैराग्राफ लिखना है. Using the information given in the lesson and any other information you may have from other sources. तो जो चैप्टर में दी गई है इंफॉर्मेशन उसको ले सकते हैं हम, और भी जो हमें सोर्सेज हैं उनसे जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उस सबसे हमें एक पैराग्राफ लिखना है. देखिए, द डॉल्फिन. डॉल्फिन्स आर मैमल्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स. डॉल्फिन्स जो है मैमल्स होते हैं जैसे कि प्राणी, हम लोग जो होते हैं वैसे ह्यूमन बीइंग्स की तरह. दो दे लुक लाइक फिश बट दे आर इन फिश. हालांकि ये फिश की तरह दिखते हैं लेकिन ये मछली नहीं होते. दे ब्रीथ एयर थ्रू द ब्लो होल विच इज ऑन देयर हेड. ये सांस लेते हैं ब्लो होल के द्वारा जो कि इनके हेड पे, इनके सिर पे होता है. दे आर नॉट बोर्न आउट ऑफ एग्स बट बोर्न एंड फेड लाइक अस. ये अंडे से नहीं निकलते बल्कि हमारे जैसे ही जन्म लेते हैं और हमारे जैसे ही खाते हैं. दे लिव इन वेरियस रिवर्स एंड सीज. ये अलग अलग नदियों में और समुद्रों में रहते हैं, पाए जाते हैं. दे आर फाउंड इन द नॉर्थ एंड फार ईस्टर्न सीज. ये कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्थ में और फार ईस्टर्न समुद्रों में पाए जाते हैं. दे ऑल्सो लिव इन द ब्लैक एंड द बाल्टिक सीज. ब्लैक और बाल्टिक समुद्र में भी पाए जाते हैं. Some dolphins living in the sea grow up to several meters. कुछ डॉल्फिन्स जो हैं वो जो समुद्र में रहते हैं वो several meters, कई मीटर्स तक भी बढ़ जाते हैं. Some dolphins are black in color. कुछ डॉल्फिन्स का कलर काला होता है. Some are black on the top and their belly is white. कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि ऊपर से काले और उनका जो बेली अंदर का हिस्सा होता है, पेट वाला हिस्सा, वो सफेद होता है. They have 140 needle like teeth. 140 इनके दांत होते हैं सुई की तरह. They use it to catch and hold a fish. किसका इस्तेमाल वो कैसे करते हैं? मछली को पकड़ने के लिए, मतलब उन्होंने पानी से पकड़ा और फिर उसको पकड़ के रखने के लिए. They don't chew their food but swallow it. वे अपना खाना चबाते नहीं बल्कि निगलते हैं. Underwater they produce clicking sounds and whistles. पानी के नीचे वे आवाजें निकालते हैं, क्लिकिंग साउंड और whistles यानी सीटियां, इस तरह की आवाजें. They have eyes but they can't see like us. इनकी आंखें होती हैं लेकिन ये देख नहीं सकते, हमारी तरह देख नहीं सकते. They find their food by sound. अब आवाज के द्वारा वो अपना खाना ढूंढते हैं. They make clicking sounds and listen to the echo produced. ये जो साउंड निकालते हैं उसके द्वारा उसको सुनते हैं और जो इको आता है, जो बनता है, उससे ये लोग अपना खाना ढूंढते हैं. They move together to eat fish. और इस तरह वो एक साथ निकलते हैं, एक साथ घूमते हैं मछली को पकड़ने के लिए, अपना खाना ढूंढने के लिए. और ये आप देख सकते हैं डॉल्फिन की एक पिक्चर, बहुत प्यारी सी पिक्चर है किस तरह से, है ना. तो आप ये समझिए कि ये गंगा नदी है और इसमें ये जो है ये उसकी गंगू है और ये टूटू है ना. इस तरह से आप देखिए इतनी सुंदर होती है डॉल्फिन इस तरह की. ये ब्लैक कलर की एक डॉल्फिन है. तो बच्चों आज जो है हमने जो चैप्टर है पूरा पढ़ लिया है, ग्लॉसरी देखी, इसके साथ ही कुछ और एक्सरसाइज जो वर्ड्स से रिलेटेड होती है वो भी देखी है. तो ये सारा जो आज पार्ट था, कंपोजिशन पार्ट, स्पेलिंग्स को आपको लर्न करना है, ये बहुत जरूरी है ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो. और ये आपको बाय हार्ट लर्न करने के लिए चाहे तो आप बोल बोल के करें, नहीं तो लिख लिख के करें, बहुत ही अच्छे से लर्न हो जाती है. तो इसी नोट पे आज का सेशन फिनिश करती हूँ यहीं पे, और नेक्स्ट सेशन में इसी चैप्टर का कंक्लूडिंग पार्ट पढ़ेंगे. तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू एंड बाय.